नमस्कार। आज के वीडियो में कंप्यूटर का वर्गीकरण लेकर आए हैं। पिछले वीडियो में हमने बता दिया है कंप्यूटर का जनरेशन, ये फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन और फिफ्थ जनरेशन तक हमने बता दिया है कि कंप्यूटर का एक तथ्य था। इनमें कंप्यूटर जो जो भी उदाहरण था वो सब कुछ हमने बता दिया है। आज जो है कंप्यूटर का वर्गीकरण लेकर आए हैं। तो कंप्यूटर का वर्गीकरण तीन टाइप का होता है। कंप्यूटर का आकार के आधार पे, कार्य के आधार पे और उद्देश्य के आधार पे। कंप्यूटर का वर्गीकरण जो है वो तीन टाइप का, आकार के आधार पे, उद्देश्य के आधार पे और कार्य के आधार पे। तो आकार के आधार में, आकार के आधार पर में आता है माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर और सुपर कंप्यूटर। ये आकार के आधार पर माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर, यानी चार कंप्यूटर आता है आकार के आधार पर। माइक्रो कंप्यूटर जो है उसके बारे में बताएंगे, मिनी कंप्यूटर क्या होता है उसके बारे में आगे हम बताएंगे, और मेन फ्रेम कंप्यूटर क्या होता है उसके बारे में हम आगे बताएंगे, और सुपर कंप्यूटर क्या होता है उसके बारे में, सबके बारे में हम बताएंगे। और कार्य के आधार पे होता है एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर और हाइब्रिड कंप्यूटर। यानी कि कार्य के आधार पे, ये कार्य के आधार पे है एनालॉग कंप्यूटर का कार्य क्या है, डिजिटल कंप्यूटर का कार्य क्या है और हाइब्रिड कंप्यूटर का क्या कार्य है उसके बारे में हम अब बताएंगे। और उसके बाद है उद्देश्य के आधार पे। उद्देश्य के आधार पे कंप्यूटर में है कि विशेष उद्देश्य होता है। विशेष उद्देश्य का मतलब हो गया कि वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र में विशेष कंप्यूटर की जरूरत होती है। समान उद्देश्य हो गया कि जो घरों में हम लोग यूज करते हैं, लैपटॉप, डेस्कटॉप और मोबाइल, टैब, तो वो सब समान उद्देश्य हुआ। लेकिन विशेष उद्देश्य हो गया बड़े बड़े कंपनियों में, ऑर्गेनाइजेशन में, जैसे कि नासा में होता है, इसरो में होता है, डीआरडीओ में होता है। तो उसमें जो है उद्देश्य के आधार पर विशेष कंप्यूटर होता है, विशेष कंप्यूटर इसमें होता है। और समान उद्देश्य में जो घरेलू उपयोग में होता है वो समान उद्देश्य होता है। तो आगे हम आपको बताएंगे आकार के आधार पे, आकार के आधार पे माइक्रो कंप्यूटर क्या होता है, मिनी कंप्यूटर क्या होता है, मेन फ्रेम कंप्यूटर क्या होता है, सुपर कंप्यूटर क्या होता है, ये हम अभी बताएंगे और बताने की कोशिश करेंगे। ये चार को भी बताएंगे। और तो आगे की स्लाइड में हम देखते हैं और आपको बताते हैं ये आकार के आधार पे, आकार के आधार पे क्या क्या होता है वो हम बताएंगे। देखिए नेक्स्ट स्लाइड में लेकर आए हैं कि कंप्यूटर का वर्गीकरण में आकार के आधार पर माइक्रो कंप्यूटर लेकर आए। सबसे पहले माइक्रो कंप्यूटर क्या है? तो माइक्रो कंप्यूटर, पर्सनल कंप्यूटर को ही माइक्रो कंप्यूटर कहा जाता है। एक चीज ध्यान देना है कि माइक्रो कंप्यूटर, पर्सनल कंप्यूटर को ही कहा जाता है जिसमें व्यक्तिगत उपयोग हो। जैसे कोई लैपटॉप लेता है, लैपटॉप क्या है? व्यक्तिगत उपयोग है। लैपटॉप में व्यक्तिगत उपयोग है। लैपटॉप में व्यक्तिगत उपयोग अगर है तो व्यक्तिगत उपयोग के लिए डिजाइन किया गया है माइक्रो कंप्यूटर में। इसमें सामान्यतः एकल माइक्रो प्रोसेसर माइक्रो प्रोसेसर होता है, यानी कि सिंगल माइक्रो प्रोसेसर होता है। एकल मीन्स एक हुआ हिंदी, और इंग्लिश में हुआ सिंगल। सिंगल माइक्रो प्रोसेसर होता है। ये आकार में, प्रोसेसिंग पावर की दृष्टि से सबसे छोटे तथा कम लागत प्रभावी कंप्यूटर है। और ये कंप्यूटर जो है इसका मुख्य रूप से उपयोग होता है कंप्यूटिंग कार्यों के लिए, जैसे इंटरनेट ब्राउजिंग, ऑनलाइन गेमिंग के लिए होता है, लर्निंग ऑनलाइन जो है ब्राउजिंग, इंटरनेट ब्राउजिंग, ऑनलाइन लर्निंग होता है, गेम के लिए होता है। इसका उदाहरण है डेस्कटॉप, लैपटॉप, स्मार्टफोन और जो है वो डेस्कटॉप टैबलेट हुआ, ये सब हुआ जो कि हुआ आपका उदाहरण हुआ माइक्रो कंप्यूटर का। फिर से एक बार बताते हैं, माइक्रो कंप्यूटर पर्सनल यूज के लिए डिजाइन किया गया है। इसमें सिंगल माइक्रो प्रोसेसर होता है, माइक्रो प्रोसेसर होता है, और इसका मुख्य रूप से उपयोग जो है इंटरनेट ब्राउजिंग, ऑनलाइन लर्निंग होता है। ऑनलाइन लर्निंग और गेमिंग के लिए इसका उदाहरण है डेस्कटॉप, लैपटॉप, टैबलेट होता है, स्मार्टफोन। स्मार्टफोन जो भी हम लोग का मोबाइल है, अभी हम मोबाइल से वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो वो जो है माइक्रो प्रोसेसर का ही काम है। अब आगे जो है, आगे आगे बताएंगे आपको मिनी कंप्यूटर। मिनी कंप्यूटर अभी है, मिनी कंप्यूटर अभी आगे हम बताते हैं। जैसे कि मिनी कंप्यूटर में हमने आपको बताया है वो पर्सनल यूज के लिए उसको डिजाइन किया गया है, जिसमें कि और सिंगल यूजर इंटरफेस का यूज उसमें किया गया है और काम करते हैं। मिनी कंप्यूटर में क्या है? मिड रेंज कंप्यूटर के रूप में जाना जाता है। ये आकार और प्रोसेसिंग पावर के आधार पर मेन फ्रेम और माइक्रो कंप्यूटर के बीच आते हैं, यानी कि मेन फ्रेम और माइक्रो कंप्यूटर के बीच बीचवा वाला है।
बीच में काम करता है। इसका उपयोग सामान्यतः छोटे संगठन के द्वारा डेटाबेस मैनेजमेंट या नेटवर्क वातावरण में मल्टीपल यूजर को सेवा प्रदान करने जैसे कार्यों के लिए किया जाता है। यानी एक से अधिक अगर कोई यूजर हैं तो उनको सेवा देने के लिए इसका यूज किया जाता है मिनी कंप्यूटर का। और ये मल्टीटास्किंग का काम करता है मिनी कंप्यूटर, यानी छोटे छोटे संगठन के द्वारा ये इसको जो है यूज किया जाता है डेटाबेस मैनेजमेंट के लिए और नेटवर्क वातावरण में मल्टीपल यूजर को सेवा प्रदान करेंगे। यानी एक से अधिक यूजर को सेवा प्रदान करने के लिए मिनी कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है। इसका उदाहरण है कि पीडीपी सेकेंड और आईबीएम में AS400। ये मतलब मिनी कंप्यूटर का इतना ही कार्य है और कुछ नहीं है। आगे जो है मेन फ्रेम कंप्यूटर बताएंगे और आपका मेन फ्रेम कंप्यूटर के बाद बताएंगे सुपर कंप्यूटर, जो कि कल की क्लास में कल के वीडियो में हम बताएंगे। आज इतना ही है, तब तक के लिए धन्यवाद।